उत्पादन बढ़ला तापरे उत्पादन कमबार आरंभ करला और बेसी बेसी कीटनाशक रासायनिक सार व्यवहार कले उत्पादन बढ़वा इटा गोटे विज्ञान नुहे असत्य ऐसे अनुभव कले आ तार परे से 1988 मसीहा रु 1996 मसीहा तक एता उपरे अध्ययन करले गवेषणा करले आ से आगरु जेन सतपुड़ा जंगल के जेई करी आदिवासी मानकर भितरे गोटे अध्ययन करिथिले से कथा तांकर मने पड़ला और से गोटे से निष्कर्ष से पहुँचले जे विकल्प काने होई पारे से गोटे निष्पत्ति के पहुँची छन जे विकल्प रो जे विभिन्न प्रकार कथा कहै जाउछे से भितरे से जे आविष्कार करि छन जे जीरो बजेट प्राकृतिक कृषि किमा जीरो बजेट आध्यात्मिक कृषि सेटा ही एकमात्र विकल्प है और से विकल्पटा काने आमे फिर आज के धीरे धीरे बताबा। साथियों, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व घने जंगल खड़े हैं करोड़ों सालों से। मानव निर्मित के पहले जंगल खड़े करते क्या उद्देश्य था? क्योंकि उसका उद्देश्य था उसका ये उद्देश्य का पोल्यूशन का। अभी हमारे स्वेच्छासेवी भाई माने आपण माने बसी थिबे काहे उपार नै न समस्त को जणे परि जणे चा देबे कोनसी डिस्टर्बेंस नै करी करी चा पीबे चा पीला पर से साथी माने ग्लास नै जिबे पी करी आपण माने चा पीबे ले चा पिया भी चाली थिबा आउ शिविर भी चाली थिबा। साथियों, ईश्वर ने पहले वनस्पति को भेजा और वनस्पति का भोग लेने के लिए बाद में किसको भेजा? जो आप चावल खाते हैं जंगल की घास है, जो गेहूं खाते हैं वो पौधा जंगल की घास है, जो मूंग उड़द अरहर खाते हैं वो जंगल की घास है, जो वनस्पति हम खाने के लिए मिलाते हैं वो जंगल की घास है। आदिम साम्यवाद काल में मानव जंगल में भटकता था, कंदमूली खाता था, शुद्ध शाकाहारी था। भटकते भटकते एक घास दिखाई दी, कौतूहलवश घास का एक बीज तोड़ा, चक्कर देखा, स्वादिष्ट लगा, वो बीज दिया, झोपड़ी के पास बो दिया, उसका नाम दिया धान। भटकते भटकते एक अलग तरह का पौधा मालूम पड़ा, उसका बीज चक्कर देखा, बड़ा स्वादिष्ट लगा, भूख नहीं लगी, उसको लगा ये अच्छा है खाने के लिए, वो बीज निकाला, झोपड़ी के पास भूमि में डाल दिया, बो दिया, उसका नाम रखा गेहूं, तीसरे का नाम रखा मूंग, उड़द, लोबिया, जो खाते हैं वो जंगल की घास है। कब निर्माण हुई? मानव निर्मित के। इसका मतलब है जन्म के पहले खाने पीने की, जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर ने की है। मां को बच्चा होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को 3 साल जितना दूध चाहिए उसकी निर्मित मां के छाती में ईश्वर पहले करता है, बाद में बच्चे को। ऐसा कभी होता है बच्चे का जन्म हुआ और दूध कहाँ है, दूध का है, वो क्या है? ईश्वर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है जो प्यास लगने के बाद वो हो जाएगा। जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था। आपके गांव में 8-10 लावारिस कुत्ते होते हैं, होती है ना? लावारिस कुत्ते होते हैं, कोई मालिक होता नहीं। लेकिन यहाँ 100 गांव के किसान कर बैठे हैं,
किसी गांव में ऐसी घटना घटी कि एक लावारिस कुत्ता भूख से तड़फड़ पर मर गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? उसकी भी व्यवस्था की है ईश्वर। जिसके घर में व्यवस्था है उसी घर में जाएगा, अरे घर के घर नहीं जाएगा। जिसके घर में जाएगा वो माता सामने आएगी, रोटी लाएगी, उस पे घी डालेगी, उस खाने खिलाएगी, तब कोई जिंदा है। लावारिस कुत्ते भी मरते नहीं, क्योंकि उसकी खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर ने। हाँ, यहाँ अकाल है, बगाल है, खाने को नहीं मिलता, यहाँ विपरीत स्थितियां है, बहुत बड़ी कड़ाके की ठंड है। वहां के पंछी, वहां के मानव, वहां के जानवर क्या करते हैं? स्थलांतर करते हैं। क्या करते हैं? जहां अच्छी फसल है वहां जाते हैं। लेकिन आत्महत्या करने वाला ये थे, वो दो पाव का खाने पीने की व्यवस्था जन्म से पहले। जो ईश्वर सारे सृष्टि की खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, क्या वनस्पति को भूखा रखेगा? नहीं। उसने वनस्पतियों के, हमारे पेड़ पौधों की खाने पीने की व्यवस्था की है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको, ये क्या व्यवस्था है हम जरा देखेंगे। समराइज। आज मनुष्य जहाँ भी खाऊे, चाउल आकार हो, गहम आकार हो, आमे जदि तार इतिहास के देखमा, ई सब होचे गोटे गोटे जंगल रो घास, धान हो कि गहम हो कि डाली जातीय जहाँ भी शस्य हो, आ प्रकृति रे ई सब जंगल रे थिले। आ आमे पूरा घन जंगल के जदि आमे केबे बुलबार लगी जिमा, मनुष्यर कोनोसी उद्यम नाय थाई करी जंगल रे एते प्रकार उद्भिद, एते प्रकार गछलता रही छन। एताके जदि आमे ठीक भाव रे विश्लेषण करना, मनुष्यर जहाँ किसी आवश्यकता आगे प्रकृति रे थिला। जेंता मनुष्य जन्म हेबार पूर्वर मनुष्य हो कि अन्य कौन जीव जंतु मार स्तन रे क्षीर व्यवस्था करा जाइथिसी। ठीक से रकम प्रकृति रे व्यवस्था जंगल रे आगे रही थिला। आउ आमे निजर निजर गाँव रे जेन देखसु जे जेन बुला कुकुर माने भी थीसन, अनेक तो जीव जंतु भी रहउछन, किंतु बुला कुकुर माने जहाँ को देखबार ले केही नाय न, से माने भी केबे भूखे नाय मर। अवश्य जिते बेले बहुत दुर्भिक्षर अवस्था हेसी, मरुड़ी पड़सी, प्रकृति रे कोनसी रकम विपर्य घटी करी, से समय रे खाद्य संकट देखा देसी। ना हेले प्रकृति रे ई प्रकार व्यवस्था सब रही छे, और से प्रकृति ही एंता व्यवस्था करी छे मनुष्य लगी। आउ प्रकृति के रकम व्यवस्था करी छे, आमे कृषि के भी केंता से प्रकार गोटे व्यवस्था माध्यम रे करि पारना, से विषय रे आमे आके आलोचना करना। साथियों, जंगल का वो विशाल का पेड़, इमली का, आम का, जामुन का, नीम का अनगिनत फलों से लदा हुआ, अनगिनत फल। इमली के पेड़ के नीचे खड़े रहिए और इमलियां कितनी लगे दिन तक दिखाइए, मैं 10 लाख में बख्श देता हूं। संभव है? अनगिनत। क्या क्या कहां से लिया उसने? हमारी परिभाषा है कि वृद्धि के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति कौन करेगा? ईश्वर करेगा। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति कहां से की? फॉस्फेट की आपूर्ति कहां से की? पोटेश की आपूर्ति कहां से की? सूक्ष्म खाद्य द्रव्य की आवश्यकता आपूर्ति कहां से की? यह हमें देखना पड़ेगा। साथियों, जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें, कोई कमी नहीं मिली। नाइट्रोजन की कमी नहीं, फॉस्फेट की कमी नहीं, पोटेश की कमी नहीं, इसका मतलब है सब कुछ मिल गया। कहां से लेते हैं? हवा से लेते हैं, भूमि से लेते हैं। सत्य कहां से लेते हैं? हवा से लेकर। अगर भूमि में नहीं होता तो मिलता क्या?
हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं भूमि पत्थर काली कुटा का मिश्रण है, पौधों को बढ़ने के लिए जो चाहिए भूमि में नहीं है, ऊपर से झूठ बोलते गलत बोलते कृषि वैज्ञानिक, खुलेआम बोल रहा हूं। अगर भूमि में कुछ नहीं होता तो पौधों को नहीं मिलना चाहिए, जंगल के पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलना चाहिए, फॉस्फेट नहीं मिलना चाहिए, पोटैश नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया। इसका मतलब भूमि में है, भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि महासागर है, ऊपर से डालने की कोई आवश्यकता। लेकिन साथियों एक बात जरूर है, पौधों की वृद्धि के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है वो भूमि में कहां होते हैं ये भी देखना पड़ेगा, और इसका परीक्षण मैंने किया। मैं जानना चाहता था कि भूमि के किस क्षेत्र में कौन कौन से खाद्य तत्व कितनी मात्रा में होते हैं। गांव में कुआं खोदते हैं, हर साल कोई तो भी कुआं खोदता ही, जब कुआं खोदते हैं तो वहां जाता और भूमि के सतह से लेकर 15 फीट नीचे तक हर 6 इंच के नमूने मिट्टी के लेता और प्रयोगशाला में परीक्षण करता। मुझे मालूम पड़ा परीक्षण के बाद कि पौधों के वृद्धि के लिए जिन जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी उपस्थिति जैसे जैसे सतह से नीचे जाओगे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। भूमि के सतह में अगर 1 किलो है तो उसके नीचे 2 किलो, उसके नीचे 5 किलो, उसके नीचे 10 किलो, उसके नीचे 50 किलो, उसके नीचे 100 किलो। यानी भूमि के सतह से जैसे जैसे गहराई में जाओगे खाद्य तत्वों की मात्रा बढ़ती जाती है। गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है, गहराई की भूमि अगर ये स्थिति है आप मानेंगे, लेकिन कृषि वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे इसके प्रमाण क्या है। बंगलोर में एक बंगलुरु में बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई थी। 160 मृदा शास्त्रज्ञ यानी सॉइल साइंटिस्ट आए थे। तब मैं पुणे में था। एक बहुत बड़ी कृषि पत्रिका है बल्ली राजा नाम की, मराठी में बहुत बड़ा उसका सर्कुलेशन, उसका मैं एडिटर था। मुझे भी बुलाया, तब मेरे आर्टिकल निरंतर मीडिया में आते थे। 3 दिन की संगोष्ठी थी। विषय था भूमि में क्या है। हर कोई बोलता था, स्टेज पर वैज्ञानिक आता था भूमि में कुछ भी नहीं, ऊपर से इतना एन डालना, इतना पी डालना, इतना के डालना, इतना यूरिया, इतना फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, 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 ना पीके। और तीसरे दिन मेरा नाम उतारा गया। मैं गया स्टेज पर और बोला कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, भूमि में कुछ भी नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं, खोल गए सब। मैंने हाँ, आप झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर उन्नी कृष्णन, रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी खड़े हुए, मिस्टर पालेकर आप जो थ्योरी रख रहे हैं कि भूमि अन्नपूर्णा है, ऊपर से कुछ भी नहीं डालना पड़ता है, व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंसेस यू हैव, आपके पास शास्त्रीय प्रमाण क्या है। मैंने कहा मिस्टर उन्नी कृष्णन आई हैव, मेरे पास है। जब शेर की गुहा में घुसने के लिए आया तो पूरी तैयारी करके आया। मैंने वैज्ञानिक प्रमाण दिए। 1924 सन 1924 में बर्मा शेल नाम की एक कंपनी थी, हमारे बुजुर्गों को मालूम होगा, बर्मा शेल नाम की कंपनी जो डीजल पेट्रोल का रॉकेट बेचती थी। उन्होंने 2 वैज्ञानिक हमारे देश में भेजे, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर वाशिंगटन, विश्वविख्यात सॉइल साइंटिस्ट थे, अभी मर गए। और उनको बताया कि इंडिया में जाइए, भारत में जाइए, डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ईस्ट घाट और गैंगेस प्लेन, उत्तर हिंदुस्तान के मैदानी प्रदेश, यहाँ का मिट्टी के नमूने ले 1000 फीट तक और 6 इंच के नमूने, ऊपर से सतह से लेकर
1000 फीट गए तक चेंज के मैंने वो आए, एक ड्रिलिंग मशीन लाया साथ में, पूरे भारत में उन्होंने सैंपल लिए, नमूने लिए, भूमि के सतह से लेकर 6 इंच का नमूना, उसके नीचे का 6 इंच का नमूना, इसके नीचे के 6 इंच का, 1000 फीट तक 2000 नमूने लिए और अमेरिका में उसका परीक्षण किया प्रयोगशाला में। उसके निष्कर्ष क्या बताते हैं? यहाँ हिंदी की किताबें, इंग्लिश की किताबें रखी हैं स्टॉल पर, उसमें मैंने पूरे वो थीसिस दिया है, उसका रिजल्ट दिया है। क्या बोलते हैं उसके रिजल्ट? बोलते हैं उस निष्कर्ष से बोलते हैं कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे खाद्य तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। गहराई की भूमि महासागर है, अन्नपूर्णा है, ऊपर से डालने की कोई आवश्यकता। इसका मतलब है कि हमारी भूमि अन्नपूर्णा है, महासागर। अगर ऐसा है तो कृषि वैज्ञानिक ऐसे क्यों बोलते हैं कि भूमि में कुछ भी नहीं ऊपर से डालिए? इसका क्या कारण है? क्यों झूठ बोल रहे? इसका भी हम थोड़ा विस्तार करें। आमे जदि बहुत घंच जंगल के जिमा आउ जंगल रो जेतकी गछलता देखमा सेथिरे असंख्य फल भी देखबा के पाइमा। आउ आमे से जंगल के देखला बेल के ई प्रश्न समस्तंकर मन भितरे आसुथिबा आउ निश्चित भाव में आंदोलित भी करबार दरकारी प्रश्नटा जे जंगल रो जेन गछलता अच्छे ई मान को कोनसी मनीष उपरु नाइट्रोजन फॉस्फेट की पोटास ई प्रकार कोनसी रासायनिक सार व्यवहार करूछे के और आमे जानी छु जे जंगल रे कोनसी मनीष जेई करी तांको कोनसी रकम रो रासायनिक ई प्रकार द्रव्य नाय दबा ताले गछलता माने केनु पाउछन ई सबु तत्व सबु खाद्य तत्व ई प्रश्न के लेकर मुई बहुत गवेषणा करली और मुई गोटे निष्कर्ष से पहुँचली जे प्रकृति जदि आमे आस्तिक लोक ईश्वर व्यवहार करि पारमा और यदि नास्तिक आउ प्रकृति कहि पारमा इटा तांकर वाक्य होचे पालेकर जिंकर हेले प्रकृति पाखे इथिर व्यवस्था अच्छे आ माटी तले खाद्य तत्व प्रचुर परिमाण रे अच्छे आउ ई विषय रे अध्ययन करी करी मुई जानबा के पाइली जे हमें माटी रो जेतकी तलके जिमा आमे माने सेतकी बेसी रु बेसी खाद्य तत्व पाएमा। से ई विषय रे गुटे उदाहरण देले जे 1924 मसीहा रे गुटे कंपनी बर्मा सेल बोली करी से बर्मा सेल कंपनी जे की पेट्रोल डीजल सब रो कारबार करसी सारा दुनिया रे से 2 जन वैज्ञानिक को भारत के पठाला और से माने होछन सॉइल साइंटिस्ट माने मृत्तिका माटी रो वैज्ञानिक और से माने भारत के आसले विभिन्न जगह बुलले आउ आम देशर विभिन्न अंचल रो माटी तले तले ड्रिलिंग मान करले आउ से ड्रिलिंग करी करी जेन तथ्य पाइले पालेकर जिंकर गुटे बही रे से वैज्ञानिक मान करी अध्ययन विषय में लिखा जाई छी। 1924 मसीहा कथा किस किताब में 24 इंग्लिश हिंदी की भी है। हाँ हिंदी इंग्लिश उभय बही गुटे अच्छे से बतई देवे आ से 1924 मसीह से माने तांकर गवेषणार निष्कर्ष लिखी जे माटीर जेतकी तलके जिमा विभिन्न जेन खाद्य तत्व सबू बेसी रु बेसी परिमाण रे रही हेले ई तथ्यटा गुटे गवेषणा सम्मत गुटे तथ्य है आउ से दृष्टि माटी तले प्रकृति पाखे जेन खाद्य तत्व सबू गछलता के दरकार सेटा प्रचुर परिमाण रे अच्छे किंतु गछलता माने केनता ताहाके पाइबे उद्भिद माने केनता सेटा के पाई पारबे आपे आपे तो पाई नहीं पारन तार काने उपाय अच्छे से विषय रे आमे आके आलोचना करना। कृषि वैज्ञानिक जो मिट्टी का परीक्षण की बात करते हैं एक षड्यंत्र है। भूमि को हम क्या कहते हैं? भूमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमाता कहते हैं। माँ कहते हैं ना, माँ। अब उसकी मिट्टी उसका दूध है। यानी कोई बच्चा दूध पीने के पहले अपनी माता के दूध का लेबोरेटरी में परीक्षण करता है, इसमें ज्यादा है क्या तो और आप क्या कर रहे हो? उसका परीक्षण कर रहे हो। इसका मतलब है सबूत नहीं हो, आप कौन हो?
मुझे मालूम नहीं, आपने कहा, आपने कहा गलत है, गलत है, गलत। क्या करते हैं कृषि वैज्ञानिक? ऊपर की 9 इंच की मिट्टी लेते हैं और प्रयोगशाला में भेज देते हैं। कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आती है, पहला वाक्य होता है, इस मिट्टी का, भूमि का पीएच वैल्यू, आम्ल विम्ल निर्देशांक 8.3 है। अब मुझे बताइए कि आपके भूमि का पीएच वैल्यू 8.3 है। इस वाक्य से आपको भूमि के बारे में क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं मालूम पड़ा। ये मालूम पड़ा कि हमारे भूमि को 8.3 पीएच नाम की कुछ भी बीमारी लगी है। क्या क्या ये आयुर्वेदिक चाय है, आप लोग को पता है। थोड़ा छुट्टी देंगे, चलिए 5 मिनट, बाकी मत, वो डिस्टर्ब होता है। 5 मिनट छुट्टी देंगे, वो आएंगे वहाँ पिएंगे, बाकी मत। ब्रेक दे देंगे। हाँ, ब्रेक देंगे, आप बाकी मत, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ठीक है। वो सुनते नहीं, केवल पीने लगते हैं। पीने की आदत है ना। नहीं, चाय पीने की बात कर रहा हूँ, आप क्यों हंस रहे हो? इसका मतलब है आप उसमें है। साथियों, दूसरा वाक्य होता है, आपके भूमि में फॉस्फेट नहीं है, ऊपर से आपके भूमि में कॉपर नहीं है, ऊपर से डालिए, जिंक नहीं है, ऊपर से डालिए, मॉलिब्डेनम नहीं है, ऊपर से डालिए, बोरान नहीं है, ऊपर से डालिए, ऊपर से डालिए, ऊपर से, अरे खरीद कर डालिए, गांव का पैसा चढ़े। वो झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, वास्तविकता बोलते। क्योंकि ऊपर के 9 इंच में कुछ भी नहीं है, आपने उठाया, लेकिन उसके नीचे मांस आ गए, है ना, मांस आ गए। उन्होंने क्या कहना चाहिए? 9 इंच में फॉस्फेट नहीं है, 9 इंच में कॉपर नहीं है, 9 इंच में जिंक नहीं है, नीचे हमें मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, पूरी भूमि में फॉस्फेट नहीं। इसका मतलब है वो गुमराह करते, बिल्कुल डेलिबरेटली, डेलिबरेटली गुमराह करते, ताकि आप खरीदने के लिए बाध्य हो और देश का पैसा विदेश। साथियों, मिट्टी का परीक्षण माने भूमाता की देह बोली नहीं होती। इट इज नॉट ए बॉडी लैंग्वेज ऑफ द सॉइल। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट इज नॉट एट ऑल। कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं मिट्टी का परीक्षण करने की, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे मॉडल देखने के लिए आइए, हत्तर मिट्टी नहीं है, और फल देखिए, पौधे कैसे लगे देखिए, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं। अरे मिट्टी माँ होती है, माँ कभी बुरी होती है क्या? गलत है, गलत। साथियों, भूमि में नहीं है, ऊपर से डालिए। इसका मतलब है कि उस 9 इंच मिट्टी में नहीं है, नीचे मांस। जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि भारत सरकार ने बरगढ़ में या उड़ीसा में एक टीम भेजी खोजने के लिए कि किसके किसके घर में चावल नहीं है, खोजिए। और एक बरगढ़ में आए, श्याम जी के घर में घुस गए, देखा चावल नहीं है। बाद में भुवनेश्वर पे गए, भुवनेश्वर में एक घर में घुस गए, देखा चावल नहीं है, 2 घर देखे। बाद में कटक गए, एक घर में हुए, देखा चावल नहीं है। बालासोर में गए, एक घर में घुस गए, 4 घर देखे, चावल नहीं है, और रिपोर्ट भेज दी पूरी उड़ीसा में चावल नहीं है। रिपोर्ट क्या भेज दी? पूरे उड़ीसा में।
क्या कहना चाहिए? केवल 4 घर में चावल नहीं है, बाकी हमें मालूम नहीं है। उसी तरह 9 इंच में खाद्य तत्व नहीं है, नीचे हमें कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बताना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं? पूरी भूमि में नहीं है, इसका मतलब है हमें क्या करे? वो मूर्ख बना दे, कुछ भी करे, यहाँ बैठे हुए छोड़कर। साथियों, भूमि अन्नपूर्णा है, कोई भी कमी नहीं। जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था की है, कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो नीचे की मिट्टी है, महासागर है, अन्नपूर्णा है। अगर ये नीचे का महासागर हम ऊपर लाते हैं, अगर ये नीचे का महासागर ऊपर लाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं ताकि ये नीचे का महासागर ऊपर लाए और जड़ों के पास रख दे, तो जड़ों को सब कुछ मिल जाएगा, हमें ऊपर से डालने की आवश्यकता। प्रकृति में वही होता है, जंगल में वही होता है। ये नीचे का महासागर प्राकृतिक रीति से ऊपर आता है और जड़ों तक डाल दिया जाता है, जड़ों को सब कुछ मिल जाता है। तो घने जंगल में विशाल का पेड़ अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता खड़े हैं। किसके सहायता से? प्रकृति की व्यवस्था के माध्यम से। ये कौन सी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये नीचे का खाद्य तत्वों का महासागर ऊपर आता है, जड़ों को मिलता है? ये व्यवस्था हमें जानना है, उसका अभ्यास करना है, ताकि वह आश्वस्त हो कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल इन व्यवस्थाओं को खड़ा करना पड़ेगा। माटी तलटा गोटे अगाध समुद्र है, आम भूमि के अन्नपूर्णा बोलिक भाबा दरकार। आम देश दुनिया रे सरकार तरफ जेन माटी परीक्षार गोटे व्यवस्था करा सेटा गोटे बहुत बड़ षड्यंत्र है। जेन माटी वैज्ञानिक माने कि कृषि वैज्ञानिक भी से कहुसी, से माने जेतेबेले माटी परीक्षा लगे आमर पाक के आसन कि आमे माटी नहीं कि पाक के जाइसु, ये विषय अनेक चाषी भाई नहीं जानी थे। माटीर 9 इंच तलके से माने जाएसन, 9 इंच भीतर माटी के नहीं करी से माने गोटे रिपोर्ट टे देसन। आ से माने रिपोर्ट रे एंता लिखी सन जे तार पीएच वैल्यू होचे इटा, इथिरे फॉस्फेट नाइन, इथिरे नाइट्रोजन नाइन। हेले आमे माने धरी नेसु जे सेटा होचे रिपोर्ट, किंतु वास्तव रे से माने गोटे बहुत भ्रमात्मक रिपोर्ट टे देसन जे 9 इंच माटी रे काणे नाइन काणे अच्छे तार सेटा रिपोर्ट है, किंतु 9 इंच तले जेन माटी अच्छे से विषय रे से माने ना परीक्षा करिथिसन ना हमके रिपोर्ट देथिसन। वास्तव रे मु जेंता टिके आगरु कहली आज्ञा कहछन जे माटी रो जेतकी तलके आमे जिमा फसल लागि जेन खाद्य तत्व दरकार सेतकी बेसी रो बेसी मात्रा रे माटी तले रहिछे। केवल 9 इंच माटी के परीक्षा करी तमे इटा अभाव अच्छे आ ताके फसल रो ऊपरे दियो बोली करे जे कृषि वैज्ञानिक माने कि माई व्यवस्था कहूचे इटा बहुत बड़ गोटे चक्रांत है। प्रकृति रे प्राकृतिक व्यवस्था रही छे माटी रो तले, किंतु माटी रो तले तले जेन रही छे खाद्य तत्व सेटा फसल रो चेर पाके केनता आसबा सेतिर लागि काने व्यवस्था करबा के पड़बा सेटा आमे आगे चर्चा करमा। आ वर्तमान चा विरति आ 15 मिनिट लगी समस्ते साथी माने वर्तमान चा विरति लगी उठमा आ चा पी कर फिर संगे संगे समस्ते आसी।